नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चांद पार पहुंचे हम। वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है और इससे के लिए देशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी इस बधाई के पात्र हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता की वजह से देश हर क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और 9 साल से अधिक से शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उपलब्धियों के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। चंद्रयान 3 के मिशन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़े रहे और चांद पर चंद्रयान के कदम रखने के बाद पीएम मोदी ने इसरो और पूरे देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षण अभूतपूर्व है। अमृत काल में सफलता की अमृत वर्षा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा
बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। वैज्ञानिकों ने असंभव कार्य को करके दिखा दिया, ये उन्होंने कहा है। और आज सबकी निगाहें टिकी थी, वैज्ञानिकों ने असंभव कार्य को करके दिखा दिया है और भारत ने अपना लोहा मनवाया है। वैज्ञानिकों का हृदय से बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ये ट्वीट किया और नए भारत के सामर्थ्य का ये प्रदर्शन है, नए भारत की शक्ति का जोरदार ये प्रदर्शन है, ये उन्होंने कहा है। देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी उन्होंने ये दी हैं। तो चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग ये हुई है और बधाइयों का तांता भी शुरू हो चुका है। हालांकि अग्रिम बधाई पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब सक्सेस होने के बाद बधाइयों का तांता भी लगातार जारी है। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। और वही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है और 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग लाई है। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है और चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। इसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो देखिए आज की ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि अब तक जो काम असंभव था उसे संभव करके भारत ने दिखा दिया है। चांद के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर उतरा और भारत ने वहां पर यह सफलता का झंडा गाड़ा है और सबकी निगाहें आज इसी पर टिकी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, वो समय नजदीक आ रहा था जब विक्रम लैंडर को यहां पर लैंड करना था और धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि पिछली बार यानी कि आज से 4 साल पहले जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा और आज सफलता की यह कहानी गढ़ी है भारत ने। और तस्वीरें आप देखिए, ये तो साइंटिस्टों की तस्वीरें हैं। जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट, लेकिन पूरे देश में जश्न मनाया गया है, क्योंकि सभी दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में सभी धर्मों के लोग यही कामना कर रहे थे, यही प्रे कर रहे थे कि यह मिशन सक्सेसफुल हो। और वाकई सबकी दुआओं का यह असर था कि जो लंबी मेहनत थी अब तक वैज्ञानिकों की, वो रंग लाई है और आज भारत ने इतिहास रचा है, क्योंकि साउथ पोल पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है और अब तक सभी के लिए यह सब कुछ
यह सब कुछ करना असंभव था, जिसे भारत ने संभव करके दिखा दिया है और आज चांद पर भारत ने तिरंगा फहराया है। चंद्रमा पर भारत ने गाड़ा अपना तिरंगा। वो वक्त आ चुका है जिसे लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं मड़वाई प्राथमिक विद्यालय। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से परिषदीय विद्यालय के बच्चों ने चंद्रयान की जो है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर देखी है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, अध्यापक मौजूद है। जिस तरीके से शासन ने निर्देश भी जारी किए थे कि विद्यालयों में बच्चे, अध्यापक और तमाम वो लोग जो गांव के रहने वाले हैं वो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखेंगे, किस तरह से उसकी लैंडिंग होती है। तस्वीरों में आप दिखाएंगे, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत देश ने अपना इतिहास रच दिया है, यानी अब चौथा देश भारत है जिसने चंद्रमा पर झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने पूरी तस्वीरें देखी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी जो है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंचा है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, आप सभी लोगों ने तस्वीरें देखी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किस तरह से आपने इस पल को एंजॉय किया है? बहुत अच्छे तरीके से। तो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे हैं वो लगातार उनमें उत्साह था, वो इस बात को देख रहे थे कि भारत किस तरह से इतिहास रचता है। आज स्वर्णिम अक्षर से भारत का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 को जिस तरीके से 14 जुलाई को लॉन्च किया था और 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस मिशन को शुरुआत किया गया था, जो अब सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारे साथ अध्यापक भी, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर उन्होंने बच्चों के साथ चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखी, क्या उनका अनुभव रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिक्षा गुप्ता है। अच्छा, आपने अभी जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखी है, बच्चों के साथ आपने देखी, कैसा अनुभव आपका रहा है? ये अनुभव बहुत ही यादगार रहेगा और मुझे इस पर गर्व है कि मैं इस पल में शामिल हूँ। अच्छा, बच्चे रहे, किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगते रहे, कैसा उत्साह उनमें देखने को मिला? बहुत उत्साह मिला और बच्चे काफी उत्तेजित थे। आज सुबह से बहुत ज्यादा उत्साह था उनमें कि आज चंद्रयान हमारा चंद्रमा में लैंड करता है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह था। क्योंकि जिस तरीके से शासन के निर्देश से जिला प्रशासन मुस्तैद था और अध्यापक और बच्चों में भारी उत्साह था। विद्यालय बंद होने के समय सारणी 2 बजे तक थी, लेकिन बच्चों में उत्साह के चलते लगातार वो 6:30 बजे तक विद्यालय में मौजूद है और इस स्वर्णिम भविष्य को जो देश ने झंडे चंद्रमा पे गाड़ दिए हैं उसे देखने के लिए मुस्तैद है। उनके मन में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कानपुर बिहार से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। और वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है और इसके लिए देशवासी बधाई के पात्र हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने यह कहा कि चंद्रयान 3 की जो आज सॉफ्ट लैंडिंग ये हुई है और उसने आज ये बता दिया है कि भारत ने आज अपनी ताकत का एहसास ये करवा दिया है। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और सभी को यह बधाई भी दी है। तो देखिए, आज ये दिन भर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रयान 3 की जो आज सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पर चांद के। उसने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि भारत वो कर सकता है जिसकी कोशिशें लगातार तमाम देश भी कर रहे हैं, लेकिन भारत ने आज उसे साकार करके दिखा दिया है। और बधाइयों का तांता लगातार जारी है। और आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज ये जो मेहनत है रंग लाई है और सभी बधाई के पात्र हैं। चंद्रयान की सफलता पर उन्होंने बधाई दी है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई दी है, क्योंकि आज भारत ने अपना यह परचम लहराया है। और वहीं बदायूं में सांसद संघमित्रा मौर्य ने मानसून सत्र 2023 को लेकर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि संसद में
2-4 बार से लगातार विपक्ष की ओर से सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है और जब भी सत्र शुरू होता है तो विपक्ष हंगामा कर देता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंके जाने वाली घटना को भी निंदनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना का पूरी तरीके से विरोध करती हूं। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में जिला पंचायत के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रमापति त्रिपाठी शामिल हुए और इस दौरान सांसद ने बीजेपी के पूर्व नेताओं की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र को समर्पित है। साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और विचार प्रधान पार्टी है और राष्ट्र को समर्पित है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने निर्वाचित जो जिला पंचायत सदस्यगण हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और ध्येय एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का उनको प्रेरणा देते हैं, उनको इसके लिए प्रेरित करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित होकर के और भाजपा के लिए स्वयं का निष्ठा और समर्पण की प्रतिबद्धता जताई। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। हमीरपुर में डॉक्टर बना हैवान, इलाज कराने आई छात्रा के साथ अभद्रता, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिजनौर में नदी उफान पर है। 2 घंटे तक नदी किनारे तड़पती रही गर्भवती महिला। सालों से नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीण झेल रहे हैं दर्द। झांसी में कर्ज से डूबे किसान ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की धमकी की वजह से लगाई फांसी। फर्रुखाबाद में थाना क्षेत्र में फिर शुरू हुई सट्टे का यह कारोबार, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है सब कुछ। सट्टेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 3 चोरों को गाड़ी सहित और तमंचा सहित गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया। दबंगों ने पिता और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप, पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। संभल में बारिश का कहर जारी है, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गिरे हैं मकान, दर्जन भर लोग इसमें घायल हुए। फतेहपुर में कर्मचारी की करंट की चपेट में आने से मौत, विद्युत खंभे में चढ़कर बना रहा था लाइन, परिजनों में मचा कोहरा। बिजनौर में बारिश का कहर, भर भरा कर गिरा मकान, मलबे में दबकर 2 बैल और 1 गाय की मौत। फतेहपुर में मदरसे में आयोजित हुआ कार्यक्रम, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर मदरसे के सैकड़ों छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक चालक को रौंदा, मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी है। कन्नौज में डीएम ने बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, बाढ़ प्रबंधन में लगे अफसरों को मुस्तैद किया। लखनऊ में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की है बारिश की संभावना, 7 जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। लखनऊ में अज्ञात कारणों से विशाल मेगा मार्ट में लगी है आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।